फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में। एंड फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जो भी हमारी ब्रिक्स है उनको। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि क्लासिफिकेशन ब्रिक्स को अलग अलग टाइप के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। पहला जो टाइप है फ्रेंड, जो कि है हमारा अकॉर्डिंग टू फील्ड प्रैक्टिस। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन करके। फिर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइक जो IS 1077 है, इसके हिसाब से भी ब्रिक्स को क्लासिफाई किया है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। फिर हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज के हिसाब से भी ब्रिक को क्लासिफाई किया गया है। देन ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश, फिनिश के बेसिस पे भी ब्रिक्स को क्लासिफाई किया गया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि आखिर में ब्रिक्स को कैसे बनाया गया है, इसके बेसिस पे भी ब्रिक्स को क्लासिफाई किया गया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, जो अलग अलग टाइप्स है उसके बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फील्ड प्रैक्टिस, जो ब्रिक्स है उसको फील्ड प्रैक्टिस के हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो इसके हिसाब से हमारी ब्रिक्स को चार क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। डेट इज फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। तो इन चारों क्लासेस के बारे में वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज किसके बारे में, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के बारे में, कि आखिर में फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखो कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है ये हमारी हाईएस्ट क्वालिटी की ब्रिक होती है। ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है इस ये जो है हाईएस्ट क्वालिटी की ब्रिक्स है, मतलब कि टॉप नॉच ब्रिक है। ठीक है, जिसका यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शंस के अंदर, जहां पर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को कब यूज करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है जहां पर कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस बहुत बड़े फैक्टर होते हैं या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। उस केसेस में हम फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का यूज करते हैं। अब सवाल आ रहा होगा दिमाग में आपके कि आखिर में फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो पहली बात कि ये जो ब्रिक्स है हमारी थोरोली बर्न होनी चाहिए। किसके अंदर? किल्न के अंदर। अब ये किल्न वगैरह क्या है, सारी बातें आपको धीरे धीरे पता चलेगा, है ना। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो हमारी थोरोली बर्न होनी चाहिए एंड डेड टू इन किल्स, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये इसको हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपकी ब्रिक्स जो है अच्छे से बर्न होगी, वेल बर्न होगी, तो यहां पर ब्रिक के पास अच्छी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी रहेगी। वही उसको फर्स्ट क्लास ब्रिक्स बनाती है। ठीक है, दूसरा जो इनका कलर होता है वो डीप रेड कलर का होता है, जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हैं। ये जो ब्रिक्स है कैसी है, डीप रेड कलर की होगी। कौन सी ब्रिक्स? फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। इंडिकेट करता है ये कि प्रॉपर बर्निंग और गुड क्वालिटी की क्ले इसको बनाने में यूज किया गया होगा। ठीक है, इनके साथ इनका जो होता है दे हैव स्मूथ, यूनिफॉर्म एंड रेक्टेंगुलर सरफेस। जैसे कि आप देखना कि इसका जो सरफेस है स्मूथ होता है, ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप की देखने को मिल रही होती है और यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि ये ब्रेक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारी एक जैसी आपको नजर आएगी। ठीक है, इनके पास एक वेल शेप होता है, डेट इज पोसेस शेप। देखेंगे आपको तो यहाँ पर आपको क्लियर रेक्टेंगुलर या क्यूबोइडल शेप दिखाई दे रहा है। साथ में जो एजेस है इसकी प्रॉपर तरीके से शार्प एजेस आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे अगर बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रिक्स है इसके अंदर कोई भी क्रैक्स, फ्लॉस, स्टोन्स या लम्प्स ऑफ लाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के अंदर ये कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये फ्री होता है क्रैक से, फ्लो से, स्टोन से एंड लंप ऑफ लाइम से। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि देव यूनिफॉर्म एंड कॉम्पैक्ट टेक्सचर थ्रू आउट द ब्रिक। आप देखेंगे तो पूरी ब्रिक्स के अंदर आपको यूनिफॉर्म टेक्सचर और देखने को मिल रहा होगा। साथ में ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है ये आपका जो वाटर है 15% से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना हो चाहिए जब उसको आप वाटर के अंदर रखते हैं 24 आवर्स के लिए। अब फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट हम लोग करेंगे कि आप जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे निकालते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, टेस्ट ऑन ब्रिक्स के बारे में। बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका किसी भी केस में 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टिपिकली ये वेरी करता है 12 to 15% के लिए। ठीक है,
तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ में फ्रेंड्स मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की वो आपकी होनी चाहिए 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये एज पर IS 1077 है एंड कॉमनली इसको 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी कह दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि काफी बार एग्जाम्स में भी आती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं कि जो यूजेस है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के वो क्या हो सकते हैं, डेट इज यूजेस या फिर एप्लीकेशंस। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है इसका यूज किया जाता है रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के अंदर, फेसिंग वर्क इन बिल्डिंग्स के अंदर, फ्लोरिंग के लिए, पॉइंटिंग के लिए, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए एंड परमानेंट एंड इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किसका यूज होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का यूज होता है। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो क्या होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देन फिर हमने बात करी थी कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे सेकंड क्लास ब्रिक्स एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स की एक साथ बात करने वाले। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।